हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आप में से जो भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना चाहते हैं खुद से पढ़ के बुक से, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में, इस पार्ट में मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करूँगा। उसका रिलेटेड कौन कौन सा बुक है और कौन कौन सा बुक के कौन से पार्ट से कौन से चीज़, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, वो माई एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं डिस्कस करूँगा। और इसके बाद और एक मैं वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे जनरल थ्योरी का पार्ट मैं कवर करूँगा। तो एसटीआर पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट मैं जो बुक बोलूँगा वो है रिफ्रेशर्स कोर्स इन फिजिक्स। ये जो वॉल्यूम 1 वाला बुक है, ये बुक में आप रिलेटिविटी के चैप्टर खोलिए। यहाँ पे ये जो रिलेटिविटी के चैप्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के टाइप में ये बुक लिखा गया है, ठीक है। रेफरेंस बुक जैसा है ये। तो माइकलसन मोर्डे एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली मैं जो बोलूँगा कि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन आप ये बुक से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी दिया गया है, ठीक है। तो ये टाइम डायलेशन है, ठीक है। ये दो चीज़ आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। और जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो उसके लिए मैं बोलूँगा कि ये बुक से आप पढ़िए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही अलग टाइप में दिया गया है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस पेज में दिया गया है, ठीक है। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। और आगे की जो चैप्टर्स है, आगे की जो टॉपिक्स है, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है एसटीआर में, एंड दैट इज आपका एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये इसके लिए, एंड इसमें मिन्काउस्की स्पेस भी, इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, ठीक है। तो ये, या फिर इसको रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। सो ये आप पढ़िए ग्रिफिथ्स का, ठीक है। ग्रिफिथ्स का जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है ये बुक। इस बुक से ये वाला चैप्टर से पढ़िए, ठीक है। ये आपका अगर एडिशन अलग हो बुक का तो अलग चैप्टर भी हो सकता है, बट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो चैप्टर है एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दैट चैप्टर, उस चैप्टर में आप इस वाले पार्ट से पढ़िए। इसके पहले के पार्ट्स तो आपने दूसरी बुक से पढ़िए हैं, ठीक है। सो यहाँ से पढ़िए। ये बहुत ही इंस्ट्रक्टिव वे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब आप पढ़िए, ये सब पढ़िए। ये कैसे फॉर्म होता है इसका, ठीक है। ये इक्वेशन आप दूसरे बुक्स में डायरेक्ट लिख दिया है, तो इसको एकदम बेसिक वे में कैसे आता है ये इक्वेशन, ये इस बुक यहाँ पे दिखाया गया है इस बुक में, ठीक है। अब इसके बाद ये आप पढ़िए, ये सब पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ने पर समझ आएगा आपको। और यहाँ पे स्पेस टाइम डायग्राम क्या है, ठीक है। मिन्काउस्की स्पेस टाइम डायग्राम क्या है, मिन्काउस्की डायग्राम्स क्या होता है, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन इस बुक में दिया गया है, ठीक है। ये आप यहाँ से पढ़िए, ये पढ़िए, ये सब पढ़िए। और इसके बाद ये तो फोर वेक्टर, ठीक है, फोर वेलोसिटी, ये भी बहुत ही इजी वे में दिया गया है, बहुत ही यूजफुल वे में दिया गया है। इसका रिलेटिविस्टिक एनर्जी, मोमेंटम, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक मेन चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, रिलेटिविस्ट, ये भी पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद हाउ फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप पढ़ सकते हैं, कैसे आता है, वो डेरिवेशन दिया गया है डिटेलली इस बुक में। तो 559 इस पेज में ये देखिए, ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ये चीज का डेरिवेशन कैसे आता है वो भी मैंने दिखा दिया कि ये इस बुक में दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मेन थिंग है वो है इस बुक का जो फील्ड टेंसर वाला पार्ट है, ये बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप डिराइव किया गया है, ठीक है, दिखाया गया है। फील्ड टेंसर वाला पार्ट आप इस बुक से जरूर पढ़िए। ये फील्ड टेंसर, ये सब कैसे आता है, ठीक है, ये सब पढ़िए। इसके बाद ये देखिए म्यू न्यू का एक्सप्रेशन कैसे आता है, वो पूरा डिराइव किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये भी पढ़िए, ये भी यूजफुल है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। टेंसर नोटेशन में ये सब चीज़ें पढ़िए, ठीक है। करंट डेंसिटी, ठीक है। और जो फोर मैक्सवेल्स इक्वेशंस है वो कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप में, ठीक है। फील्ड टेंसर के द्वारा आप लिख सकते हैं वो सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो ये भी दिखाया गया है यहाँ पे,
बहुत ही ईजी वे में ना। ठीक है, ये सब आप पढ़ लिए। इसके बाद मिन्काउस्की स्पेस में आते हैं, दैट इज यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दिस बुक, इंट्रोडक्शन टू स्पेशल रिलेटिविटी बाय रॉबर्ट रेसनिक। ठीक है, तो 188 पेज में फिर से मैं आता हूँ, 188। यहाँ से ये जो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस टाइम है, ये इस बुक में बहुत ही अच्छे से दिया गया है। ठीक है, मैं इस बुक से पढ़ा था जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मिन्काउस्की स्पेस एक्चुअली क्या होता है वो उसका इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ लिए ग्रिफिथ से, उसके बाद इस बुक से आप ये थॉरोली पढ़िए। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ थॉरोली पढ़िए, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगा। ये डायग्राम्स का मीनिंग क्या है, इससे अगर आपको प्रॉब्लम्स दिया गया तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम के टाइप में ही बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रॉब्लम के टाइप में ही दिखाया गया है, ये सब आप पढ़िए। ठीक है, बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं। और इसके बाद ट्विन पैराडॉक्स जो है, इसको आप मिन्काउस्की डायग्राम के मदद से बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो ये जो एक पैराडॉक्स टाइप का है, पैराडॉक्स एक्चुअली नहीं है इसका, एक पैराडॉक्स नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से दिया गया है इस बुक में। So I hope this video is helpful. Share this video with your friends, and if you have any doubt or if you have any query or if you want to learn some topics in physics, then comment below. I will make those videos. So take care of yourself. Thanks for watching.